हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज जो है मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर जो 3 है आपका 10th सीबीएसई का उसके करवाऊंगी। ठीक है, तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लीज सब बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कई बार आप करते करते भूल जाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही फोकस दीजिएगा। मैंने एक टेबल भी आपको समझाया था जिसमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के बारे में मैंने बताया था, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के बारे में बताया था, पैरेलल लाइन बताई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताया था, यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उस दिन एक बार पिछली वाली वीडियो में आप प्लीज देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने हर चीज मेंशन करी है। एक तो टेबल मैंने बताया था, एक मैंने मेथड करवाए थे, एलिमिनेशन मेथड करवाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ, जो जिसके एग्जाम में आने की पूरी पूरी श्योरिटी होती है कि ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर what value of k does the system of linear equation 2x plus 3y equal to 7 और k minus 1 into x plus k plus 2 into y equal to 3k have an infinite number of solution। तो जब हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो टेबल। कि टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है जो x का कोएफिशिएंट होता है, जैसे जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a1 यानी कि पहले तो इनफाइनाइटली जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है उसमें होता क्या है, उसके अंदर k की वैल्यू, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, पर ये ऑलरेडी गिवन है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इसमें a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 विच इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ये किसका केस है? ये केस है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात करी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये है जब हम बात करेंगे हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 की बात करी जाती है। और हमें पता होना चाहिए a1 कौन है। a1 हमारा है 2, क्योंकि x नहीं लिखोगे आप, जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो लिखा जाता है। और a2 क्या है आपके पास, k माइनस 1, और b1 क्या है आपके पास 3, और b2 क्या है आपके पास k प्लस 2, c1 क्या है आपके पास 7, और c2 क्या है आपके पास 3k। तो अभी इनफाइनाइट जो मैनी सॉल्यूशंस है उसमें हम तीनों को क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, यानी 2 अपॉन k माइनस 1, जैसे 2, ये देखिए 2 अपॉन k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k। ठीक है, जो भी a1 a2 b1 b2 c1 ओवर c2 इनको अपॉन में हमने लिख लेना है। अभी हमें जैसे कि k की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम पहली दो वैल्यू को निकाल दे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, चाहे फर्स्ट और लास्ट को ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं, जैसे मैं फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेती हूँ, चाहे 2 अपॉन k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये 6k बन गया, और ये क्या बन गया 7 इंटू k माइनस 7। 6k में से आपने 7k को माइनस कर दिया, क्योंकि इधर प्लस है इधर जाके माइनस, इधर माइनस 7 हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस k इक्वल टू माइनस 7, जिससे k की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 7 वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो हमें k की वैल्यू निकालने के लिए बोला, आप दूसरा भी निकाल सकते हो, जैसे 3 अपॉन k प्लस 2, इसको भी आप इसके साथ इक्वलिटी में लिख सकते हो। 7 अपॉन क्या है लिखा 3k, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9k इक्वल टू 7k प्लस कितना हो गया 14, और ये हमारा आ गया 9k माइनस 7k विच इज इक्वल टू 14। तो ये कितना आ गया आपके पास 2k विच इज इक्वल टू 14 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गया। जब k इक्वल टू 7 आ गया तो हमें पता लग गया ये हमारा आंसर है, इसमें भी 7 आया इधर भी 7 आया। जब भी आपका आंसर आ जाए आपने उस आंसर को एक बॉक्स में जरूर शो करना है कि हमारी ये वैल्यू इसकी आई है। क्या होता है, एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है ना,
तो वो ये देखता है कि आपने प्रॉपर आंसर को मेंशन करा हुआ है। पेपर को कोशिश करिए हमेशा नीट एंड क्लीन लिखने की। और एक और बात, जब भी आप इसके जो प्रॉब्लम समझाएंगे या कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको प्लीज अंडरस्टैंड जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा अगर आपको, जैसे आप इन दिनों अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है तो उसका मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में समझ होगी क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है तो आप बहुत इजी वे से उसके जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो कर सकते हो। आप हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करिएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है, अगर हमारा क्वेश्चन है कोई तो वहां पे फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों ने, तो हो सकता है नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका फॉर्मूला भी सही होगा तो एग्जामिनर तब भी आपको मार्क्स दे देगा, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करना है, पर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो उसको नीट एंड क्लीन और एक प्रॉपर वे में उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि कहीं से भी कोई भी आपके नंबर ना काट पाए। ठीक है, तो अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 152, जैसे अब इसमें समझना क्या है, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y equal to minus 604. This question is a very very important question. Sometime ये question 3 marks में भी आ जाता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी भी आप लोग जब प्री बोर्ड अपने अपने स्कूल्स में दे रहे होंगे तो कईयों ने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखिए यहाँ पे 152 है तो यहाँ भी 152 है, यहाँ 378 है, ये यहाँ भी 378 है, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड मत लगाइएगा। आप लगा भी सकते हो अगर लगाना हो, पर उसमें क्या होता है कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एग्जाम में हमें यही होता है कि फटाफट से हमने क्वेश्चन एक एक अटेम्प्ट करना होता है, पर ऐसा करने से डायरेक्ट आप लोग कोई मेथड अप्लाई कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कैलकुलेशन में। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन 1 एंड 2 मान लिया, आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले ऐड कर देना है। जैसे मैं ऐड करूंगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैंने इसको ऐड करना है, और जब मैंने इसको ऐड करना है तो तब क्या होगा, ये देखिए जब मैं इसको ऐड कर रही हूं तो मेरे को नीचे जो साइन है वो चेंज नहीं करने हैं, यानी नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें साइन चेंज नहीं करने, वो एज इट इज रहेंगे। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा माइनस का, तो ये कितना आ गया 226x, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा माइनस का, और यहाँ पे 226y, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन बड़ा माइनस का आ जाएगा, ये आ गया 8, ये आ गया आपके पास 7, और ये आ गया 678। अब आपने क्या करा, इन सब में से माइनस 226 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 678। अब x प्लस वाई जो है, अब दोनों का माइनस माइनस कैंसल, x प्लस वाई कितना आ गया 678, और ये मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो हमारी जो फोर्थ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गई 3, तो ये हमारी बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ बोली जा रही हूँ, थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इनको ऐड कर लिया, अब हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो वही बात हो गई, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज देखो सेम यही चीज लूंगी मैं, 152x माइनस 378y एज इट इज वैसे ही, माइनस 74 हो गया, यहाँ पे माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। एग्जाम में 37x 43y ऐसा लिखा भी आ सकता है, यहाँ 37 हो, यहाँ 43 हो, यहाँ 43 और यहाँ 37, मतलब एक में x और दूसरे में y सेम होगा, तब इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे के क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, तो प्लस 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 हो गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है 530 आ गया, माइनस माइनस प्लस पर साइन बड़ा माइनस का आ गया। अब इसमें भी कितना आ जाएगा 530y आ जाएगा, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 0,
3 और यहाँ पे 530 आ गया। क्लियर है बेटा? अब हमने क्या करा, 530 इसमें भी कॉमन आ गया और इसमें भी कॉमन आ गया, तो मैंने 530 को लिया कॉमन, अंदर बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 530। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, जब ये उधर डिवाइड हो गया। तो ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 4। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक इजी वे में बनाने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करा है, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशन में चाहे आप लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे आप लगा लीजिए एलिमिनेशन मेथड, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली वहां लिखा है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द एलिमिनेशन मेथड, देन यू कैन अप्लाई ओनली द एलिमिनेशन मेथड, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन भी आप लगा सकते हो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया था, जो मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई है उसके अंदर मैंने यही चीज आपको सिखाई है कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से होता है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर थर्ड और मैंने फोर्थ इक्वेशन को ले लिया। ठीक है बेटा, और हमने लिख लेना यहाँ पे। अब देखो दोनों के साइन ऑलरेडी क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग साइन है तो उसका मतलब हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पहले ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कट गया, ये 2x आ गया, ये 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, तो ये x का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 और 4, जिसमें भी मर्जी कर दीजिए। हमने इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट करा, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। और चेक करने का वे मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि आपको कैसे चेक करना आपकी x और y की वैल्यू जो है वो सही है कि गलत है, बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो देखिए, आपने दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके उसके अंदर पुट करके देखना इन वैल्यूज को। जैसे आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो x और y की वैल्यू को पुट, चाहो तो जो आपने इक्वेशंस ली आप इसमें भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप इसको कर सकते हो और बाद में कोई सा भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखना कि आपके जो वहां पे स्कूल में जब भी टेस्ट हुए हैं तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number obtained by reversing the order of the digit is twice the number. Find the number. क्या होता है जब भी रिवर्सिंग द डिजिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में एक सडन एक चीज आनी चाहिए, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस, कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं x और y लिख रही हूं, तो y कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, और x कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। तो हमें इनको पहले जो भी सम ऑफ डिजिट, जब भी इसकी बात हो, 2 डिजिट्स की बात हो, तो 2 डिजिट कोई भी ले लो आप, जैसे 23 है, इसको रिवर्स करा 32 है, तो वो किस तरीके से बनेगा उसके लिए हमें चीजों को लेट करना होता है पहले। कैसे, लेट द यूनिट digit number be unit digit y and tens digit number be 10 digits number be x। अभी मैंने आपको बताया मैंने यूनिट x को क्यों लिया और टेंस y को क्यों लिया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें पता है जो नंबर ऑब्टेन्ड है उसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, जैसे x कहां पे, टेंस प्लेस पे है, तो 10 मल्टीप्लाई विद x प्लस y, y मतलब वंस प्लेस पे है, तो ये बन गया 10x प्लस y। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। अगर मुझे सॉरी, अगर मुझे इस नंबर को रिवर्स करना हो, तो रिवर्सिंग नंबर, जो रिवर्सिंग नंबर है वो मेरा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 10 को मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगी और x एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो बन जाएगा 10y प्लस x। आई थिंक सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अगर एक्स वाई है तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, वाई एक्स ही बनेगा। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिनल नंबर, ये होता है रिवर्सिंग नंबर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसके अंदर कहा गया है, वो कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। सो आप लिखोगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू किसके है, 9 के। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 कि जो दो डिजिट नंबर है जब हम उसको प्लस करते हैं तो 9 आएगा। आगे बढ़िए, 9 टाइम दिस नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज ट्वाइस द नंबर। मतलब 9 टाइम्स द नंबर ऑफ 10, यानी ये ओरिजिनल नंबर जो ऑब्टेन करा आप लोगों को, ठीक है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस जो भी आपका रिवर्सिंग नंबर है, यानी क्या आया 10y प्लस एक्स। अभी मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने वहां पे एक ये चीज बताई आप लोगों को कि जब तक आप क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा उस क्वेश्चन के अंदर क्या है। जैसे the sum of the digit of a two digit number is 9। sum of the digit की बात करी है और किसके नंबर की, टू डिजिट की। also 9 times this number obtained by reversing the order of the digit is twice the number। तो reversing the order of the digit, तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना ये डिजिट्स वाला है, इसमें 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स करेंगे, मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर इस क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो हम जब तक क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाएगी कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो क्वेश्चन अपने आप में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर मुझे पता लगा ये तो मेरा ओरिजिनल नंबर बन गया, रिवर्स बन गया। अब मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी मेरे को पता लग गया क्या क्या चीजें हैं। तो डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हो। तो देखो अब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए। ये कितनी आ गई 90x, ये कितना आ गया 9y, 20y, ये कितना आ गया 2x। ठीक है, अब आप लोगों ने x वालों को इकट्ठा कर लेना है और y वालों को भी इकट्ठा कर लेना है और विच इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आ गया 88x, यहाँ पे -80, और सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख रही हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 9, आपके पास 20 माइनस 9 कितना आ गया 11y आ गया, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -11y आया तो -20 बढ़ा, तो यहां से हम 11 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना आ गया 8x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। 11 उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 11 उधर जाके डिवाइड हो गया तो क्या बन गया 8x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बन गई ना सिंपल फॉर्म में इक्वेशन। अब आप कोई सा भी मेथड लगा दो, जैसे वाई वाई सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का तो ऐड कर लो डायरेक्ट। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया, ये 9x आ गया विच इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड पुट करो, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो x कितना 1 है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जो y की वैल्यू हमारी आई वो आई 8। इस तरह से अभी हमें बोला फाइंड द नंबर, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर आएगा, ओरिजिनल नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स यानी 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस वाई, वाई मतलब ना 8 हो गया, तो कितना बन गया 18। तो वही हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा, वो आ गया मेरे पास 81। क्लियर है सबको। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है सो दैट आप प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके फिर स्टेप बाय स्टेप उसको शो कर पाओ। ठीक है बेटा,
तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मतलब बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन, बोट वाला क्वेश्चन, टीचर्स भी बोल बोल के बताते हैं ट्रेन और बोट वाला क्वेश्चन। और फोर्थ चैप्टर में टैप वाला क्वेश्चन, वहां भी ट्रेन आ जाती है, बोट आ जाता है। फोर्थ में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ना, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें बताते हैं हम लोग। अभी जो इस चैप्टर में मैंने ट्रेन वाला क्वेश्चन लिया है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको बताऊंगी कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है, जो सबसे पहला काम। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। लगातार जब वो चल रही है स्पीड से, तो ट्रेन इतना कवर करती है डिस्टेंस। ठीक है, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन जो है 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय द 6 किलोमीटर पर आवर, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. आपको लेंथ ऑफ जर्नी निकालनी है, तो आपको सबसे पहले इसमें जो ट्रेन का ओरिजिनल टाइम है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो ट्रेन का स्केड्यूल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें लेट क्या करके चलना है। जो ओरिजिनल टाइम, सॉरी बोल रही हूँ, ओरिजिनल स्पीड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है, पहले तो आप उसको लेट करोगे। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज x किलोमीटर पर आवर। हमेशा स्पीड को किलोमीटर पर आवर से ही आप लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्केड्यूल टाइम ऑफ जर्नी है, ठीक है, उसको भी लेट करना है। एंड जो भी आपका यहाँ पे स्केड्यूल टाइम दिया हुआ है वो भी आपने देख लेना है। लेट एंड स्केड्यूल टाइम ऑफ जर्नी, जो भी आपका यहाँ पे स्केड्यूल टाइम जर्नी का बताया गया वो आपने लिख लेना है। वो क्या हो गया हमारे पास, बाय स्केड्यूल टाइम की बात करी गई है। स्पीड थी तो किलोमीटर पर आवर में लिखी, जब टाइम आएगा तो वो आवर्स में आप लिखोगे। आपको पता है इन चीजों के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बाय आवर्स लिख लेंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर में जो चीज होती है वो आपकी स्पीड होती है, और टाइम आपका आवर्स में है, तो ये स्पीड और टाइम हो गया। तो फॉर्मूला आ गया आपका डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विद द टाइम। सो स्पीड कितनी है x और ये कितना y, तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे ना वही बात अंडरस्टैंडिंग की। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो यानी कि x प्लस 6 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपने याद रखना है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो किस तरीके से आपने इस इक्वेशन को लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें हम डिस्टेंस का वही लिख के चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x फास्टर है। इफ द ट्रेन हैड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, 4 आवर लेस, और यहाँ पे 6 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, और स्केड्यूल टाइम में y माइनस 4 हो जाएगा। डिस्टेंस हमें xy दिया हुआ है, x प्लस 6 होगा यहाँ पे और y माइनस 4। सो इससे आपने फर्स्ट इक्वेशन को गेट कर लेना कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है। ठीक है बेटा, तो फिर इसके बाद हम इसकी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या बताया गया है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, सेम
एक्स वाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस प्लस माइनस माइनस 6 4 का 24। अब एक्स वाई इधर ले गया तो कट गया, 4x को इधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 6y आ गया विच इज इक्वल टू माइनस 24। 4 को ले लो कॉमन, एक्स सॉरी 2 को ले लो कॉमन, 2 आ गया कॉमन, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24। सो इक्वेशन क्या बनी पहली, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बाय द जो हमने फर्स्ट प्रॉपर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है, अब बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपको दिख रही है। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड से ट्रेन जो ट्रेन की स्पीड है वो स्लोअर है कितनी, 6 किलोमीटर आवर, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। अब टाइम बढ़ गया और जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो अब कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और यहां पे देखिए आप क्वेश्चन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है कि जैसे डिस्टेंस विच इज इक्वल टू यहां पे x माइनस 6 हो जाएगा और y में क्या करोगे आप, प्लस किसको कर दोगे, 6 को। दोनों में 6 की बात करेगी या कितना आज ज्यादा होंगे और इतने कम होंगे। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई 6x माइनस 6y और यहाँ पे माइनस 36, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ पे आप चाहे माइनस 6x प्लस 6y विच इज इक्वल टू माइनस 36, 6 माइनस 6 को ले लो कॉमन, x माइनस वाई माइनस 36, सो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे ना वही वाली बात, क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड से हम बहुत इजी वे से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन बन गई वो क्या बनी थी, 2x माइनस 3y माइनस 12 होगी और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो चलिए लगाएं फिर से एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरह से क्वेश्चन इजी होते हैं पर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते अच्छे से तो हमें उसको प्रिटेंड करना नहीं आता कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, सबसे मेन बात होती है ये। तो देखो अभी जो एलिमिनेशन मेथड या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो यहाँ तो सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल दो और ऊपर पुट कर दो, बट मैं आपको एलिमिनेशन से करवाऊंगी। आपने इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे 2 है तो यहां भी 2 हमें बनाना है, चाहे y वालों को सेम बना लो चाहे x वालों को सेम बना लो एलिमिनेशन में। तो पहली चीज सेम एज इट इज रहेगी क्योंकि मैंने सेकेंड इक्वेशन की बात करी है, फर्स्ट को कुछ नहीं करना आप लोगों ने। 2x माइनस 2y और यहाँ पे कितना आ गया 12 और मैंने सब्ट्रैक्ट बोलना है तो नीचे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस y आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 24, y माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 24। पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट करना है, लिखना है वहां सब कुछ, 24 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, x माइनस 24 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस 24 यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया आपके पास। अब मुझे बताओ कि ये जो आपके पास x आया और जो y आया वो हमारे पास क्या आया, y क्या था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी और जो स्केड्यूल टाइम है, ये जो टाइम है स्केड्यूल टाइम की बात जब हमने करी है तो वो 24 है और जो हमने स्पीड की बात करी है वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही हमने इस क्वेश्चन में बताना था, बट हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या होता है कि हमें इसका एक्स वाई इज अ टोटल डिस्टेंस, एक्स वाई आपको क्या दिया गया, इसका टोटल डिस्टेंस। सो हमें क्या बताना है, इसका टोटल डिस्टेंस। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था टोटल डिस्टेंस ये वाला, तो वो क्या है हमारा एक्स वाई यानी कि 24 मल्टीप्लाई विद 30, तो कितना आ गया 720।
ये जो 720 आया तो 720 डिस्टेंस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं और डिस्टेंस को किस में लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस को हम लिखते हैं किलोमीटर्स में। ठीक है, तो 720 किलोमीटर्स जो है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया था हमने प्रॉपर वे में उसको निकाला है। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता सकते हो इसके अंदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो ये आपकी 720 किलोमीटर लेंथ ऑफ जर्नी आ गई। तो वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। आपके पास 2 लाइंस दी गई हैं, आपने उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ एक बता दिया, पर ग्राफ को करने के लिए पहले उसके पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें प्रॉपर पॉइंट्स को निकालना सिखाया था कि ग्राफ के पॉइंट्स को कैसे निकाला जाता है, पर मैं अभी अगेन आपको बता रही हूँ सो दैट आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, वो है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब y जो है वो डिपेंड करता है x पे, तो लेट x इक्वल टू मैंने ले लिया 0, तो y कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 माइनस 2 इंटू 0 ये मैं कर ही देती हूँ, तो ये आ गया 6। अब मैंने लेट कर लिया x की वैल्यू को 1, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी 6 माइनस 2 इट इज 4। अब मैंने लेट करा नेक्स्ट x की वैल्यू को 2, मैं 2-3 वैल्यूज पुट कर देती हूँ सो दैट आप निकाल पाओ इसको इजिली। 6 माइनस 2 इंटू 2 विच इज 4, सो 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारा जो फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आपने बॉक्स बना के इसको x, थोड़ा बड़ा बॉक्स बना देती हूँ। तो देखिए मैं ना यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो बॉक्स है ये फर्स्ट लाइन का है, उस लाइन को आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये x है और ये y है, मैंने x को लेट करा 0, y आया 6, x को लेट करा 1, y आया 4, x को लेट करा मैंने 2, तो y कितना आ गया 2। ठीक है बेटा, तो मैं पहले इसकी प्लॉटिंग आपको करके बता देती हूँ, या पहले दूसरी लाइन को भी निकाल लेते हैं फिर हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड लाइन है उसकी प्लॉटिंग जो है उसमें देखिए उसको निकालना किस तरीके से, पहले मैं लाइन लिख लेती हूँ। वो है 2x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू वाई माइनस 2। अब यहाँ पे चाहे आप y वाले को ले लो, जब कहीं जहां पे कोई नंबर ना लिखा हो ना, उस तरीके का कोई क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो आप जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है आप उसको इस साइड ले लिया करो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2, माइनस कॉमन लेने के लिए 2x प्लस 2 कर देते हैं, माइनस बाहर ले लिया और ये माइनस माइनस कैंसल, y आ गया 2x प्लस 2। अब लेट करा x की वैल्यू को 0, अब मैं बता रही हूँ 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब हमने लेट करा x की वैल्यू को 1, तो y कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। लेट कर दिया हमने x की वैल्यू को, जैसे 2 पुट कर दिया तो y कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 इज 4, 4 प्लस 2 इट इज 6। ठीक है, तो मैं इसका भी यहाँ पे ना एक बॉक्स बना लेती हूँ। ये x है और ये y है दूसरी लाइन का। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जब मैंने x को लिया 0, y आया 2, x को लिया 1, y आया 4, x को लिया 2 और y कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करना सीखेंगे, किस तरह तरीके से हमने इसको प्लॉट करना पॉइंट्स को। तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ है, इसमें मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगी। समटाइम क्वेश्चन तो निकल आता है पर बच्चों को ना ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं आ पाती कि किस तरीके से हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि टेबल यहाँ पे है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताती जाती हूँ। तो प्लॉटिंग कैसे करनी है एक्स की, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये उस इक्वेशन का और ये फर्स्ट इक्वेशन का। तो चलिए अब हम इसको प्लॉट करना सीखेंगे। 0 से 6 है, 1 से 4 है ये आपके पास, और 2 से क्या है 2 है, 2 से क्या है हमारे पास 2, यानी ये यहाँ पे लाई कर रही है इस लाइन पे। तो मैंने इसको इस तरह से देखिए इसको जोड़ना स्टार्ट करा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 0 to 2, 0 से 2 ये रहा। उसके बाद 1 to 4, 1 से 4 यहीं पे मीट कर गया। उसके बाद 2 to 6, 2 से क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये हो गया। इस तरह से जो लाइन हमारी बन रही है वो देखिए ऐसे, फिर ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस तरीके से, ऐसे फिर यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैंने डायरेक्ट इस तरह से कर लिया। तो आप देखिए एरिया, अब उसने क्या बोला साथ में एक्स एक्सिस पे, समटाइम बच्चे इसको भूल ही जाते हैं, थर्ड वाली लाइन को, वो होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो वो क्या होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आप देखो ये बेस देखो यहाँ पे ये वाला है, -1 to 0 1, 0 to 1 2 हो गया, 1 to 2 3, 2 से 3 कितना हो गया 4, तो 1/2 बेस कितना आ गया 4, और हाइट देख लो कहां से 1 से लेके 4 तक का, जहां पे दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। तो जब हमने कटिंग करी तो हमारे पास कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम मेन आती है ना, वो क्या आती है कि लाइंस तो बन जाती हैं, पर ये जो आप ड्रॉ करते हो ना तब प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि आप जो थर्ड वाली लाइन होती है, कई बार एक्स एक्सिस लिखी होती है, कई बार वाई एक्सिस लिखी होती है, आप उसको भूल ही जाते हो। उससे शेडेड रीजन बोला तो आप इसको शेड भी कर सकते हो, ठीक है। शेडेड रीजन से आप प्रॉपर इसको बताओगे और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राफ के पॉइंट्स को किस तरह से निकालना है वो आना चाहिए, फिर उसकी प्रेजेंटेशन आपने ग्राफ के ऊपर किस तरह से करनी है वो आपको आनी चाहिए, और अगर वो फिगर आपके ट्राइंगल है तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, अगेन बेसिक। तो बेसिक नॉलेज सबके लिए होनी जरूरी है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए एक बार उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, थर्ड चैप्टर सीबीएसई का, तो सब बच्चों ने इसके टेबल पे फोकस करना है, इसके मेथड्स पे फोकस करना है। और जब भी आप स्टेटमेंट क्वेश्चन करोगे, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करोगे, तो उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका बढ़िया होना चाहिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, तभी आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कर पाओगे कि वो क्वेश्चन अपने आप में क्या कह रहा है। और सेकंड मोर थिंग, जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो एक मार्जिन लाइन लेफ्ट साइड जरूर लगानी है। क्यों लगानी होती है मार्जिन लाइन, एक मिनट, लेफ्ट राइट साइड जरूर लगानी होती है। वो क्यों लगानी होती है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अगर हमारी मार्जिन लाइन साइड पे लगी होगी, हम अपना रफ काम उसमें कर सकते हैं और उससे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत साफ सुथरी लगती है। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने एग्जाम के दौरान किस तरह से अच्छे से तैयारी करनी है, किस तरह से आपने शेड्यूल बना के चलना है रेगुलर। देखो आज क्या डेट हो गई है, आज हो गई है 31, मतलब फर्स्ट कल स्टार्ट है। अगर फर्स्ट कल स्टार्ट है तो हमारे पास गिनती के दिन कितने बच गए, 15 तक की मान के चलो। 16 को तो वैसे ही आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, कल पेपर है, तो 15 तक आपने बहुत फोकस ऑफ माइंड के साथ चलना है। सबसे पहले क्या करनी है, एनसीईआरटी की एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है। उसके बाद आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लेना है और उन फॉर्मूलाज को जस्ट रीड आउट कर लेना है कि ये माइंड में घुस जाने चाहिए आपके। और लास्ट आपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर, मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर जरूर कर लीजिए, या कोई भी बुक है, ओसवाल है, अरिहंत है, या कोई भी आपकी सैंपल पेपर वाली बुक है, उसको जरूर यूज करिए, सो दैट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। मैथ में रिटन प्रैक्टिस करो, ऑरली मत करो कि हाँ भी देख लिया सुन लिया बस आ गया,
ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ तो मेरे को सुन लिया तो बस हो गया, नहीं, आप मेरे को सुन जरूर रहे हो बट लिखना जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं टीचर हूं, मैं लिखूंगी, मेरे को पता है इसमें क्या है, बट आप लोगों के लिए कंसेप्ट जो है, हर क्वेश्चन अलग अलग होता है, आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड प्रॉपर करना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा। मुझे पता है बच्चों को जब वो क्वेश्चन करते हैं ना तो उनको डिफिकल्टी आती है, जरूर आती है डिफिकल्टी, पर उसके लिए अपने एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। एग्जाम्पल जब देखोगे तो वहां से काफी चीजें आपको पता चल जाएगी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। या कोई भी सोल्ड सैंपल पेपर है उसको एक एक दिन करके देखते रहो ताकि आपको अपनी गलतियों का पता लग पाए कि आपने कहाँ पे कौन सी थ्योरम नहीं लगाई, कहाँ पे आपने क्वेश्चन नहीं, कहाँ पे आपने कौन सी चीज आप मिस कर रहे हो। इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।